बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं राम मोहन शर्मा हूं और इस विशेष कवरेज के साथ आप आज इसलिए जुड़िए क्योंकि ये आपकी आस्था का प्रश्न है। ये जो प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं ये उसका प्रश्न है। इसके साथ साथ प्रश्न आपकी सेहत को लेकर भी है। दोनों को समानांतर लेकर चलेंगे। और जब हम प्रसाद को लेकर बात करते हैं तो हमेशा पंडित जी आपसे कहते होंगे प्रसाद को देने वाले के प्रसाद को ग्रहण कीजिए। और इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये केवल खाने का या पेट भरने का मामला नहीं है, ये पवित्रता का मामला है। सबसे पहले इस प्रश्न के साथ आचार्य विक्रमादित्य जी, चूंकि आपके सामने मैं देख रहा हूं लड्डू भी है, आपके सामने मैं देख रहा हूं घी भी है। आप जिस लड्डू को बड़े भाव से खरीद कर लाए हैं अपने ठाकुर जी को चढ़ाएंगे, कोई अचानक कह दे कि इसमें तो चर्बी मिला हुआ घी है, क्या बीतेगी हृदय पे? देखिए, प्रसाद का साक्षात अर्थ जो है ना, प्रसाद 3 शब्दों से बना है। प्रसाद जी, प्रभु का साक्षात दर्शन, जिस चीज को हमको करके हो जाए वो प्रसाद कहा जाता है और उसको श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। भगवान को नैवेद्य अर्पित किया जाता है और जब नैवेद्य भगवान को अर्पित करने के बाद भगवान को जब भोग लग जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है। उससे तो पहले मिठाई है। जी जी। और एक बात समझे, हम भगवान का नैवेद्य अर्पित करते वक्त नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शीष्णोद्देहु सामवर्तत पद्भ्यां भूमृतिसा, इस प्रकार का मंत्र, ऋग्वेद का मंत्र, यजुर्वेद का मंत्र वहां उच्चारित किया जाता है। लेकिन आज बड़ी विचित्र विडंबना यह है कि बाजार से हम जो कुछ भी लेके आ रहे हैं उसमें जिस प्रकार की मिलावट है वो भयावह स्थिति आज आपके समक्ष उपस्थित हो गई। और उसमें ऐसी ऐसी स्थितियां, हम जब प्रसाद भगवान का बनाते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ स्नान करके पवित्र होकर हर चीज को पवित्रता को देखते हुए तब मिला के उसको उपस्थित करते हैं भगवान के समक्ष। लेकिन आज जो मेन इंग्रेडिएंट है घी, उसी के अंदर मिलावट, गाय के मांस, गाय की सुअर की चर्बी, फिश ऑयल, ये सब चीजें, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल तो अब जो है वो तो निमित्त मात्र हैं, जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करूं धर्म जिसके ऊपर से। लेकिन आज गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और फिश ऑयल जिस प्रकार से मिलाकर इन तमाम चीजों को और त्रिपुटी जैसे प्रतिष्ठित चीज जगह प्रतिष्ठा में वहां पर उपस्थित कर दी गई, इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण मैं सबसे पहले कहूंगा कि धर्म के अंदर विधर्मियों का प्रवेश, धर्म संस्थानों में विधर्मियों का प्रवेश हो रहा है। और आज इस पर सबसे पहले हमको लगाम लगवाने की आवश्यकता है कि क्यों? क्योंकि मेरी आस्था जहां पर है सामने वाले की आस्था वहां नहीं है। तिरुपति बालाजी के अंदर सबसे पहले जो अधर्म हुआ, ये वहां मूल कारण समझे। पिछले 10 सालों से जो कमेटी वहां चल रही थी उसके अंदर सनातन के लोग नहीं थे, विधर्मी लोग वहां उपस्थित थे और वहां पर सबसे बड़े विचित्र विडंबना ये थी। उमेशानंद महाराज जी, ये बात तो आप कह सकते हैं, लेकिन मान लीजिए ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी कोई भी सप्लाई कर रही हो, वो अलग से तो 4 डिब्बे नहीं बनाएगी कि 4 टैंकर हमको यहां भेजने हैं तो 4 टैंकर मंदिर में भेज दिया और इनको अशुद्ध कर देंगे। वो तो जहां जहां भेज रहे हैं, अगर घी इसी क्वालिटी का है तो आप अपने घर में खाएं, रोटी में चुपड़ के खाएं, हवन करें, जोत जलाएं, वो जा तो आपके पास भी वही रहा है ना। केवल लड्डू खाने से थोड़ी आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। देखिए, प्रश्न तो बड़ा महत्वपूर्ण है और जो विषय की हम चर्चा कर रहे हैं उसका सीधा संबंध इस देश के सनातन से जुड़ा हुआ है। ये आस्था का प्रश्न है जिसको परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है। कोई भी धार्मिक केंद्र हो सकता है, उसके अंदर प्रयोग किए जाने वाली सामग्री के अंदर अगर किसी प्रकार की छेड़छानी की गई है तो मन में तो ये प्रश्न आता है कि भैया हमने तिरुपति जी का प्रसाद ग्रहण किया और एक जानकारी हमारे पास आई कि भाई उसके अंदर चर्बी मिली हुई थी, फिश ऑयल मिला हुआ था। लेकिन मेरे मन में ये भी प्रश्न आया राम जी कि भैया अगर इतने बड़े धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी गतिविधि हुई है तो उस गतिविधि का प्रमुख केंद्र क्या था, उसकी सोच क्या थी, उसका विचार क्या था और करने वाले लोग क्या चाह रहे थे, उनका उद्देश्य क्या था, ये बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए रखता है। एक चीज मैं और आपके चैनल से बोलता हूं, बड़ा सरल हो गया इस देश के सनातनियों के साथ आघात करना। हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतने सारे यहाँ पर हमारे लोग बैठे हुए हैं और हमारी बात को सुन रहे हैं, पूरा भारत सुन रहा है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी इतना बड़ा देवस्थान ऐसा जहाँ हमारी श्रद्धा है, जिसका प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, जाते हैं तो अपने पड़ोसियों को, अन्य लोगों को भी खिलाते हैं और जानकारी ये आती है कि उसके अंदर किसी प्रकार की मिलावट हो गई। सर, इस बात की क्या गारंटी है गुरुजी कि ये काम अभी पता लगा है और कितने टाइम से हो रहा है? ठीक है, कब से ये हो रहा है? जी, जो भी साजिश है विधर्मियों की साजिश है, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य जी ने कहा है, और इसमें विधर्मी लिप्त हैं और इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि हम सब जागरूक हो चुके हैं। जी जी, बताइए।
सर मैं तो यही चाहूँगा कि इस चीज़ की बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और तरीके से इस चीज़ को फॉलो होना चाहिए, कोई भी मिलावट ना हो। ठीक है, तुरंत जांच होनी चाहिए जी। इसकी क्या गारंटी है कि इसमें क्या कहते हैं मतलब चर्बी मिली हुई है नहीं मिली है, कैसे प्रूफ होगा? एक लैब रिपोर्ट आई है, सीएम ने बताया है, और कुछ चाहिए आपको? नहीं। गुजरात की एक लैब ने टेस्ट किया और चीफ मिनिस्टर जैसा जिम्मेदार आदमी बता रहा है। ओके। जी, क्या मन में सवाल आते हैं फिर? इस मन में तो बहुत आघात पहुंचता है कि जो हमारे देवी देवताओं के और हमारे लिए यानी कि ऐसे घी मिलता है। जी, क्या कहेंगे आप? सर आपने तो ये बड़े मंदिरों की बात करी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं जिसमें बहुत सारी पब्लिक आती है और वो भी ये प्रसाद खाती है, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए अच्छे से। जी, डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब, सबके मन में एक जो बात उठती है कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको ऐसे छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, इसको बिल्कुल ऐसे, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ विस्तार से। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं रिलीजियस ट्रॉमेटिक सिंड्रोम। रिलीजन या रिलीजियस ट्रॉमेटिक सिंड्रोम क्या होता है? जब भी आदमी किसी प्रकार से उसकी रिलीजियस बिलीफ को आहत लगती है तो वो एक उसको में गुस्सा भी आता है, उसमें गिल्ट भी होती है और उसमें शेम भी होता है। अब जो गिल्ट फीलिंग है, गिल्ट फीलिंग आराम से नहीं छोड़ती आदमी को, क्योंकि उसको हर बारी वो प्रसाद को भी नेगेटिव वो उससे देखेगा कॉनोटेशन से कि क्या ये प्रसाद सही है कि नहीं है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं नोसीबो इफेक्ट। एक आपने प्लेसिबो इफेक्ट सुना होगा, जब आदमी मंदिर जाता है, प्रसाद ग्रहण करता है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है, उसको लगता है यहाँ से मैं ठीक होके जाऊंगा, या मेरी जो भी मैंने ऊपर वाले से अरदास की है वो ठीक होगी। नोसीबो इफेक्ट ये हो जाएगा कि आदमी जब वो प्रसाद ग्रहण करेगा उसको कहीं ना कहीं उसके मन में डाउट रहेगा, जैसे भी आपके ऑडियंस में भी था कि क्या ये प्रसाद ठीक है, क्या मैं इसको खा के कोई पाप तो नहीं कर रहा हूँ, क्या इसके अंदर जो मिला हुआ है वो ठीक मिला हुआ है, इसमें कुछ ऐसी चीज तो नहीं मिली हुई जो मेरे रिलीजियस बिलीफ, मेरे स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट जाती है। तो ये सब जो चीजें उसके माइंड में प्ले करती है, वो उसका कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस लेवल है टूवर्ड्स जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन है, मंदिर है, वहां से भी कहीं ना कहीं उसको आहत, सेल्फ डाउट करता है और उसकी खुद की मेंटल प्रोग्रेशन में जिससे वो कई बार ठीक होता है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि अगर वो आदमी ठीक हो सकता था उस प्रसाद से, ठीक का मतलब है उसका फेथ एक अच्छा पॉजिटिव हो सकता था, वो फेथ पॉजिटिव अब नहीं रहेगा, या तो वो न्यूट्रल हो जाएगा या वो नेगेटिव हो जाएगा। इसको साइकोलॉजी में नोसीबो इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लिए चलता हूं उस लैब की ओर, जरा मैं देखता हूं कि यहाँ पे लैब में है क्या क्या। डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। डॉक्टर समीर भाटी, जरा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए सरल शब्दों में ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि आज हम उनको क्या दिखाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पहले किसी भी तरह की मिलावट को हम जब जांचना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक और रैपिड टेस्ट होते हैं, उसके बाद फर्दर आगे टेस्टिंग की जाती है। फिलहाल जो ये जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जो कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट है जिसके अंदर पाया गया है, डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट लेकर आए हैं, ये वही उसी का हिस्सा है जो वहां के मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने जिसके हवाले से ये बात बताई थी और जिसमें पाम ऑयल, बीफ टेलो और लार्ड का जिक्र हुआ था। ये देखिए, ये उसी रिपोर्ट का जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप थोड़ा अपने लैब को और इक्विपमेंट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो देखिए, जैसे इस लैब रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके अंदर इस तरह से एनिमल फैट का पाया गया है। तो सबसे पहले तो बेसिक और रैपिड टेस्ट होता है। तो फिलहाल हम बताएंगे कि तो प्रसाद से शुरू करें। हाँ, तो प्रसाद से शुरू कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, आप जिससे भी करना चाहें, मैं चाहता हूं चूंकि प्रसाद का जिक्र हो रहा है, ये लड्डू है जो सामान्यता है आप कहीं भी दुकान से खरीद लेते हैं, और ये एक लड्डू है और इसका मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब आप टेस्ट बिल्कुल तो शुरू करें। जो भी सैंपल आएगा, किसी भी तरह की मिठाई या जो भी सैंपल आता है फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में, वो सैंपल हमारे पास हमने कवर किया, और सैंपल को लेने के बाद जिस तरह से हम इसमें टेस्ट ट्यूब डालेंगे, इसके अंदर कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि HCl हो गया, आयोडीन हो गया। तो दो चीज होती है इसके अंदर की, अगर इसका कलर चेंज हो जाता है वो डालने के बाद, तो इसका मतलब उसमें मिलावट है, और अगर वो कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वो शुद्ध है। एक लेवल पे आपको सिर्फ पता लग गया अडल्ट्रेशन है, पर आगे क्या अडल्ट्रेशन है उसके लिए फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड ने अलग से गाइडलाइंस दिशा निर्देश दिए हुए हैं। क्या पानी मिलाया है सर आपने? अभी सिर्फ हमने इसमें पानी मिलाया है। ये हमने लड्डू का जो सैंपल है हमारे पास, उसमें थोड़ी सी बूंदी आपने ली है। बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ा सा पानी, ये देखिए, ये परखनली में उन्होंने डाला टेस्ट ट्यूब में, डाल दिया और पानी मिला के उसमें बिल्कुल थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा ये डाइल्यूट, इस तरह से कोई भी सैंपल हो सकता है, लड्डू के अलावा कोई भी मिठाइयों का त्योहार के सीजन में आमतौर पर टेस्टिंग का। फिलहाल पॉइंट ऑफ केयर जहां पर हम जा रहे हैं
वहाँ ये टेस्ट होता है। फर्दर जांच तो आगे लेबोरेटरी में की जाती है। तो इसको वो थोड़ा मिक्स करेंगे, मिक्स करने में उसको थोड़ा समय लगता है और उसके बाद इसके अंदर हम आयोडीन मिलाएंगे। आयोडीन मिलाने के बाद अगर इसका कलर चेंज होता है जी तो कलर चेंज भी होगा ब्लू कलर। अगर ब्लू कलर होता है तो इसका मतलब वो मिलावट का अंदेशा है, और अगर वो ब्लू कलर नहीं होता तो मतलब वो ठीक है। जी, ये पहला लेवल है और इसमें आयोडीन अभी डाल दिया गया है। इसमें तो फिलहाल अगर हम इसके लिए कहेंगे तो देखिए इसका कुछ येलोइश सा कलर आ रहा है, तो ये नेगेटिव है, मतलब इसमें मिलावट नहीं है। फिलहाल जो अभी आपने सैंपल रखा है इसमें लग रहा है कि अडल्ट्रेशन नहीं है, नहीं तो इसका कलर नीला हो जाता, और इसका नीला कलर हो जाता तो फिर इसको फर्दर आगे और जांच के लिए भेजा जाता। तो ये बेसिक से टेस्ट हैं जो हम तो ये पहला लेवल है जिसमें हमने जांच किया है। तो अभी हम दिखा रहे हैं कि एक आपको कि किस तरह से उसमें नीला कलर आता है। यानी आप एक सैंपल ऐसा लेके आए हैं जो थोड़ा सा मिलावटी है, थोड़ा सा मिलावटी है, ठीक है। उसके अंदर तो बेसिक ये दो टेस्ट, ये इसके बाद फर्दर इस रिपोर्ट के अंदर आमतौर पे एनिमल फैट का जिक्र किया गया है, उसके लिए स्पेशल उन्होंने स्टैंडर्ड दिए गए हैं। ठीक है, यानी मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि अगर घर पे कोई ये आयोडीन का केमिकल खरीद के रख ले जी, तो ये बेसिक तो मिलावट है कि नहीं है वो पता कर सकता है अपने घर पे? बिल्कुल बिल्कुल, घर पे देखिए आसान से कुछ टेस्ट होते हैं जिसके अंदर इवन वो पानी के साथ भी टेस्ट कर सकता है। आपने पानी के अंदर घी डाला, अगर वो पानी के अंदर घी ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है वो, और वो नीचे बैठ गया तो एक अंदेशा कर रहा है कि वो मिलावट है। इस तरह से दो केमिकल आयोडीन और HCl आप रख सकते हैं घर पे, और उनके जरिए आप पता कर सकते हैं कि मिलावटी है कि अच्छा, नहीं। मुझे मेरे मन में एक और सवाल है, क्या ऐसी जो रिपोर्ट अभी आई है या तिरुपति के लड्डू से जो सवाल शुरू हुआ, क्या वैसी अडल्ट्रेशन ये बेसिक टेस्ट पकड़ सकता है इसके लिए, या फिर हायर टेस्ट करने पड़ेंगे? नहीं, जैसे लड्डू की जो बात कर रहे हैं, अब लड्डू में इस्तेमाल होने वाली क्या क्या चीजें हैं, अब उसमें अडल्ट्रेशन आमतौर पे मिठाइयों में हम देखते हैं कि मीठे का क्या मिलावट है। अब मीठा किस तरह का, कि आर्टिफिशियल कोई मीठा मिला हुआ है क्या नेचुरल स्वीटनर मिला है वो, और दूसरा फैट, क्योंकि उसमें घी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब जैसे इस तरह का कलर आ जाएगा, अगर आपका घी का मिलावट है तो वो कलर ऐसे ब्लू कलर का आ जाए, दिखा सकें हाँ, तो ये रोशनी ऐसा नीला ऐसा कलर आ जाएगा, और नेचुरल कलर रहेगा तो वो जिस तरह का हमने दिखाया वो येलोइश रहेगा। क्या ये आप देखिए, एक डॉक्टर साहब के हाथ में, एक मेरे हाथ में, डार्क कलर हो गया, कलर का अंतर आप देख सकते हैं। जी, अगर ये स्क्रीन पे जा सकता है तो ये जैसे मिलावट का तो वो फर्क लग जाता है, पर आगे उसमें जिस तरह का अंदेशा होता है उनकी जांच फर्दर जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से की जाती है। देखिए इसमें आपको आयोडीन और HCl आराम से मिल सकता है, पर इसके अलावा आम टेस्ट जैसा आपको बताया बेसिक सा अगर आपको टेस्ट करना है तो उसको अगर आप पानी के अंदर भी डालेंगे सिंपल से घी को, वो नीचे बैठ गया तो इसका मतलब मिलावट है, और अगर वो ऊपर तैर रहा है तो मिलावट नहीं है। ये थोड़ा एक एडवांस लेवल पे कि आपको घर पे ये दो तरह के केमिकल HCl और आयोडीन आपको रखना पड़ेगा, उससे जांच की जा सकती है। आयोडीन लोगों को मिल सकता है घर के लिए? जी, वो आपको आयोडीन मिल जाएगा केमिस्ट शॉप पे। दूसरा घी को भी जांच करना है, यहाँ घी ये आयोडीन है, जी ग्राम्स आयोडीन, और मैं इसका रेट भी पढ़ पा रहा हूँ 124 रुपए है, ज्यादा महंगा नहीं है। यानी कि आप अगर लेने जाएंगे तो हो सकता है किसी जगह आपको केमिस्ट से 130 का मिले या 120 का मिले। एक सवाल उधर से आ रहा है, मैं सवाल ले लेता हूँ, इसके बाद फिर मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब से कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। बताइए भैया। प्रसाद तो जैसे हम लेते हैं दुकान से लेते हैं प्रसाद, अब दुकान से लेकर के मंदिर में पूजा करने जाएंगे तो हाँ लैब वगैरह तो लेके नहीं जाएंगे, वो आयोडीन वगैरह लेके नहीं जाएंगे, तो ऐसे में कैसे हम चेक करेंगे, ऐसे में कैसे हम देखेंगे कि वो प्रसाद जो हम चढ़ा रहे हैं अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को, उसमें मिलावट है या नहीं है? ये तो थोड़ा सा तकनीकी सवाल हो गया। इसको अगर आप चलते चलते चेक करना चाहते हो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, कोई सरल विधि है क्या? नहीं, ऐसे सरल विधि तो खैर नहीं है। वो डेफिनेटली आपको सस्पिशियस कुछ भी लग रहा है तो उसको फिर आपको आप जांच एजेंसीज को आप संपर्क करिए, उसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के कोई भी अधिकारी आके उसको जांच कर लेंगे। आप सैंपल रखिए और FSSAI की जो भी लैब है वहाँ भेजिए, आप जांच करा सकते हैं। एक यही तरीका बचा है जिससे हम अपने मंदिरों की पवित्रता को बचा सकते हैं। आज ये बड़े दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि मिलावट इंसानों से भगवान तक पहुंच चुकी है। मिलावट ने अपने आप को इतना बढ़ा लिया है, इंसानों ने ना भगवान की मर्यादा करी है ना इंसान की मर्यादा करी है, भगवान तक मिलावट तक पहुंच गया है। और मैं इस चैनल के माध्यम से सारे मंदिरों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आने वाले नवरात्र मास में जितना भी घी का उपयोग होगा वो आप इस तरीके का टेस्ट करें ताकि आप शुद्धता और पवित्रता का पूरा ख्याल रख पाए। धन्यवाद जी।
घी की टेस्टिंग भी बहुत सिंपल सी है, इस तरह की उस स्लाइड से हम जैसे करते हैं। अगर लैब की बात करें तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से इसको देखिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक आपने जो अभी ये घी का सैंपल रखा है, आपके 2 सैंपल, तो घी के सैंपल के ऊपर जब ये हम केमिकल डालते हैं, ये हमने इसमें वही सेम जो बात कर रहे थे, आयोडीन का ड्रॉप डाला है, आयोडीन मिक्स किया, तो इसमें घी का कलर बदला नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये थोड़ा इस घी में मिलावट किया गया था, इसमें आलू डाला गया था, ये अलग से रखा गया, तो वो घी आपको अलग से दिख जाएगा। तो ये एक तरीका है, यहाँ पर पता लग जाता है कि कुछ मिलावट है। आगे फर्दर इसमें लेबोरेटरी में जांच होती है। तो इसमें कालापन आ रहा है, इसमें कालापन आ रहा है, बिल्कुल कालापन आएगा और थोड़ी देर में और 15-20 मिनट में इसका और कलर चेंज हो जाएगा। पर जो आपका शुद्ध घी है वो आपका इस तरह से येलोइश रहेगा, आपका पीलापन ही रहेगा उसका, पर इसमें ये कलर धीरे धीरे और चेंज होता रहेगा जैसा हमने। तो ये शुद्ध है, ये मिलावटी है। अगर मैं इसको दोबारा करना चाहूँ, जैसे ये तो आपने मिला के रखा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल हम दोबारा कर सकते। अगर इसको हम दोबारा कर सकते, लेकर आए हम उनके शुद्ध गाय वाला। ठीक है, अच्छा महाराज जी आप अपना शुद्ध वाला ले आइए प्लीज, विक्रमादित्य जी। हाँ, तो महाराज जी का कहना है कि इसकी कॉस्ट तकरीबन 2500 के आसपास पड़ती है प्रति किलो। तो जैसे ये शुद्ध गाय का सैंपल है, ये घर का बना हुआ सैंपल है, इसको हम जिस तरह से रखा हुआ, सूर्य के अंदर रखा हुआ, इसको अब जैसे सैंपल लेंगे इसका, और सैंपल लेने के बाद हम जिस तरह से जांच करने का एक साधन है, इसको स्लाइड के ऊपर हमने डाला। ठीक है, और ये बिल्कुल जैसे बात कर रहे हैं हम शुद्ध घी है। बाकी इसके ऊपर अब हम ये जो आयोडीन की बात कर रहे हैं, आयोडीन हम इसमें डालेंगे, आयोडीन के ड्रॉप हम इसके ऊपर डालेंगे, और उसके बाद आप देखिए फिर इसके बाद हम इसको, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा उसको फैलाया है। हाँ, उसको फैलाने के बाद थोड़ा सा हम कुछ टाइम वेट करते हैं। तो ये अभी फिर से इसकी ड्रॉप डाल रहे हैं आयोडीन की। इन्होंने आयोडीन, हाँ, उसको थोड़ा सा घी को स्लाइड के ऊपर स्प्रेड किया है, मिलाया है, 2 बूंद आयोडीन डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब तक एक दूसरी स्लाइड भी तैयार कर लें जब तक अपना रिएक्शन देता है। हाँ, तो इसमें नहीं, आपको दिख रहा है डालने के बाद ही तुरंत अब इसमें ये येलोइश कलर आ रहा है, पीला कलर आ रहा है, तो मतलब शुद्ध घी है वो जी, ये शुद्ध घी है बिल्कुल। इसका कलर येलो नजर आ रहा है बिल्कुल, वो डालने के बाद ही थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, तो येलो आ रहा है मतलब शुद्ध है। ये घी पूरी तरह से शुद्ध है, पूरी तरह से शुद्ध है ये घी, मतलब इसमें अडल्ट्रेशन नहीं है फर्स्ट लेवल पे अभी कोई। ठीक है, अच्छा अगर दूसरा अगर हम चाहे सैंपल, हाँ, तो दूसरा सैंपल, ये वाला जो सैंपल है, एक बार आप अडल्ट्रेटेड वाला कुछ, ठीक है, जब तक वो सैंपल तैयार हो रहा है तब तक मैं चाहूंगा कि इस घी के लिए कम से कम महाराज जी के लिए तालियां बजा दीजिए। और ये एक विधि हो सकती है, हो सकता है जो महाराज जी अपने घर पे करते हैं, कि अगर ये संभव है आप लोगों के लिए तो अपने घर में दूध निकालकर उसका जिस प्रकार से व्यवस्था है पुराने जमाने से चलती है, हमारी माँ बहनें शुरू से, माता जी दादाजी सब इसी प्रकार से बनाती आई हैं। दूध को जिस प्रकार से मक्खन घी निकाल, दही से मलाई निकालकर उसको भिगोकर यदि आप उपयोग करें तो बिल्कुल शुद्ध, अपने बच्चों को भी शुद्ध खिलाएं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।